साल 2077 में वर्चुअल गेम एपोकैलिप्स हकीकत बन गया, जिससे दुनिया का सिस्टम बिखर गया और पृथ्वी एक जीवित नर्क में बदल गई। इंसानों में सुपरनैचुरल एबिलिटीज जागने लगी। इस अराजक दुनिया में जियांग सिटी के सबसे अमीर प्लेबॉय याई शाओ ने हर हाल में चिन यनरान की रक्षा की। उसने उसकी लेवल बढ़ाने के लिए 10 एक्सपर्ट्स को भारी कीमत देकर रखा और उसे सबसे बेहतरीन रिसोर्सेज दिलवाए। उसने एक डिवाइन आर्टिफैक्ट खरीदने के लिए अपनी पूरी दौलत तक खर्च कर दी, बस चिन यनरान के लिए। जब भी कोई कीमती मौका या इक्विपमेंट मिलता, ये जाओ उसे तुरंत किन यनरान को दे देता। उसकी मदद से चिन यनरान आखिरकार ड्रैगन कंट्री की गॉड टियर पावर हाउस बन गई। आज उनका वेडिंग डे था। सबको लग रहा था कि ये सचमुच स्वर्ग में बनी जोड़ी है। कई लोग चिन यनरान से जलने लगे थे, सोचते थे काश उन्हें भी ऐसा अमीर और समर्पित प्रेमी मिलता। लेकिन शादी के समारोह में चिन यनरान मुस्कुराई और ये सियाओ को गले लगाया। फिर ये सियाओ उससे शादी के लिए पर्पस करता है। फिर अचानक चिन यनरान घोषणा कर देती है कि वह उससे कभी शादी नहीं करेगी। उसी की आंखों के सामने उसने उसका दिल निकाल लिया। हैरान और दर्द में डूबे ये श्याओ ने पूछा, आखिर उसने ऐसा क्यों किया? मौत के दरवाजे पर पड़े ये श्याओ को समझ नहीं आ रहा था कि जिस लड़की से उसने दिल से प्यार किया, उसने उसी इतनी बेरहमी से धोखा क्यों दिया। चिन यनरान ने जवाब दिया कि पैसे से असली भावनाएं नहीं खरीदी जा सकती। उसने ये श्याओ पर आरोप लगाया कि वह महंगे तोहफों से उसका प्यार खरीदना चाहता था। उसने तोहफे स्वीकार किए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह भी उससे प्यार करती है। जो कुछ भी उसने हासिल किया, वह उसकी अपनी मेहनत थी। उसे सच में समझने वाला केवल जोउ होंग था। वह ये श्याओ का दिल जोउ होंग को देना चाहती थी, ताकि वह हर दिन उसकी धड़कन सुन सके। उसके लिए यही सबसे रोमांटिक चीज थी। सच जानकर ये श्याओ ने देखा कि चिन यनरान और जोउ होंग ने उसका इस्तेमाल सिर्फ उसकी दौलत के लिए किया। जोउ होंग ने हंसते हुए उसके चेहरे पर पैर रख दिया। अब ये श्याओ की सारी दौलत जोउ होंग की हो गई थी। इसी तरह ये श्याओ मर गया। अब भी यह समझ नहीं पाया कि चिन यनरान ने उसके लिए सब कुछ कुर्बान करने के बाद भी उसे क्यों धोखा दिया। उसका दिल गुस्से से भर गया। उसका दिल चकनाचूर हो गया। वह बोला, अब उसके पास कोई दिल नहीं है। वह यह सब ऐसे खत्म नहीं होने देना चाहता था। वह चाहता था कि उन्हें उनके किए की सजा मिले। वह जोर से चिल्लाया, मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा। मैं उन लोगों से बदला जरूर लूंगा। अपने गुस्से के बीच ये श्याओ ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और खुद को एक जानी पहचानी जगह पर पाया। चिन यनरन उसके सामने खड़ी थी, उस पर चिल्ला रही थी। वह उससे और पैसे मांग रही थी, कह रही थी कि वह उसकी इज्जत बचाने के लिए ही पैसे ले रही है, और चेतावनी दी कि अगर वह ऐसे ही उसके पीछे पड़ा रहा तो वह उसे कभी माफ नहीं करेगी। ये शाओ उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। वह तो हैरान था, क्या वह फिर से जन्म ले चुका था? उसे समझ आ गया कि वह अब उस हफ्ते में वापस आ गया है जब एपोकैलिप्स शुरू होने वाला था। उसके कार्ड में 2 लाख युआन थे। ये वही मंथली अलाउंस है जो वह किन यनरान को देता था। वह सीन पहचान गया। अब उसे यकीन हो गया कि वह सचमुच अतीत में लौट आया है। चिन यनरान ने फिर से उसे कोसना शुरू किया। शिकायत की कि उसके पैसे लेने की वजह से क्लासमेट्स उसे गोल्ड डिगर कहते हैं, जिससे उसे बहुत मेंटल पेन होता है। पिछले धोखे की याद आते ही ये स्याओ ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। अब वह इतिहास को दोहराने नहीं देगा। डरकर चिन यनरान ने पूछा, क्या वह अपने के पर पछता रहा है? जवाब में ये श्याओ ने उसे दूर धकेल दिया और कहा कि अगर वह सचमुच उसकी भलाई के लिए पैसे ले रही है तो अब वह उसे कभी कुछ नहीं देगा। यह सुनकर किन यनरान ने अचानक नरम स्वर में पूछा, क्या यह उसकी कोई नई चाल है? उसने कहा कि वह इतनी दूर से आया है तो वह उसका कार्ड एक बार और ले लेगी। लेकिन ये जाओ ने गुस्से में उसे तुरंत वहां से चले जाने को कहा। उसका व्यवहार देखकर चिन यनरन हैरान रह गई। उसने पूछा, वह उससे ऐसे कैसे बात कर सकता है? उसने चेतावनी दी कि वह इसका पछतावा करेगा। ये शाओ ने उसके जूते, जो उसने ही खरीदे थे, उतारने को कहा और बोला कि जाते वक्त उन्हें छोड़ जाए। गुस्से में किन यनरान चिल्लाई, उसे यह न समझे कि थोड़े से पैसे से वह बहुत बड़ा आदमी बन गया है और उसे आज का दिन हमेशा याद रखना चाहिए। उसने कसम खाई कि चाहे वह फ्यूचर में उसके सामने गिड़गिड़ाए, वह उसे कभी नहीं पहचानेगी। ये स्याओ ने जूते फेंक दिए। ये ज्याओ ने पास के कूड़ेदान में जूते फेंकते हुए जवाब दिया कि अगर वह सच में उसे कभी दोबारा नहीं देखना चाहती तो वह उसके लिए एक आशीर्वाद होगा।
उसने चेतावनी दी कि वह उसके सामने फिर ना आए, क्योंकि उसके पास अपना समय बर्बाद करने से ज्यादा जरूरी काम है। उसी पल आयशा को याद आया कि अपोकलिप्स बीटा टेस्ट बस एक हफ्ते में शुरू होने वाला है। उस बीटा टेस्ट के पहले 10 मिनट में रिचार्ज सिस्टम थोड़ी देर के लिए चालू होगा। उसे टेस्ट शुरू होने से पहले पर्याप्त फंड्स जुटाने थे। उसने तुरंत अपनी रिश्तेदार आई एलेन से संपर्क किया, जो हमेशा से उसके परिवार के कॉरपोरेशन में उसके शेयर खरीदना चाहती थी। ये लाइन को हैरानी हुई कि ये जियाओ अचानक अपने सारे शेयर बेचना चाहता है। ये सियाओ ने समझाया कि वह अपने शेयर्स के लिए 20 अरब चाहता है, उससे एक भी कम नहीं। अगर वह मान जाती है तो उसके पास सारे कागजात पूरे करने और पैसे उसके खाते में ट्रांसफर करने के लिए 5 दिन होंगे। ये लेन ने खुशी खुशी मान लिया और भरोसा दिलाया कि कोई दिक्कत नहीं होगी। वह खुश थी कि आखिरकार ये सियाओ ने सियाओ कॉरपोरेशन उसे सौंपने का फैसला कर लिया। ये सियाओ ने याद दिलाया कि फालतू बातें करने का वक्त नहीं है और सब तैयार हो जाए तो उसे कॉल करें। अब उसकी फाइनेंशियल समस्या हल हो चुकी थी। ये जियाओ को बस अपोकलिप्स बीटा का इंतजार करना था। उसने सोचा, इस बार मैं अकेले ही टॉप तक पहुंचूंगा। एक हफ्ते बाद अपोकलिप्स बीटा शुरू हुआ। ये शो ने जल्दी से रजिस्टर किया और अपना अकाउंट बनाया। एक वेलकम विंडो आई जिसमें बताया गया कि यह गेम का बीटा वर्जन है जो 3 दिन चलेगा। उसके बाद पब्लिक वर्जन लाइव हो जाएगा। गेम में लॉग इन करते ही याओ को एक जानी पहचानी फीलिंग आई। यही है, उसने सोचा, अपोकलिप्स की शुरुआत। उसने अपना निकनेम नाइट जियाओ चुना और बीस्ट टेमर क्लास सेलेक्ट की। अपनी पिछली जिंदगी में उसने देखा था कि एक गॉड टियर बीस्ट टेमर ने डार्क एबिस ड्रैगन की मदद से एक गिल्ड को खत्म कर दिया था। इस बार अनलिमिटेड फंड्स और रिसोर्सेज के साथ वह बीस्ट टेमर क्लास में महारत हासिल करेगा। निकनेम और क्लास फाइनल करने के बाद आई जियाओ ने टॉप अप रिचार्ज विंडो खोली और गेम में सफलतापूर्वक 20 अरब डॉलर जमा कर दिए। अगले 3 दिनों में उसे उम्मीद थी कि इन गेम कॉइन्स की वैल्यू 10 गुना हो जाएगी। अचानक सिस्टम ने याओ को बधाई दी कि वह 1 अरब से ज्यादा रिचार्ज करने वाला पहला खिलाड़ी है। इनाम के तौर पर एक यूनिक हिडन प्रोफेशन वेल्थ अनलॉक हो गई। याओ हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सुना था कि इतना पैसा खर्च करने से कोई छुपा क्लास अनलॉक होता है। क्या यह गॉड ऑफ वेल्थ हो सकता है? उसी वक्त सिस्टम से एक लाल मेंढक निकला जो आराम से सिगरेट पीते हुए उससे बात करने लगा। याओ हैरान रह गया कि मेंढक कहां से आया। मेंढक ने खुद को एबिसु बताया, याओ का वेल्थ मेंटर, और घोषणा की कि अब याओ उसकी देखरेख में 7वां वेल्थ गॉड बन गया है। हालांकि याओ को पहले विश्वास नहीं हुआ कि कोई मेंढक उसका मेंटर हो सकता है। खुद का अपमान महसूस कर मेंढक ने उंगलियां मस चटकाईं और याओ को असली दौलत दिखाने के लिए सिस्टम नोटिफिकेशन की झड़ी लगा दी। ये जाओ को ये इनबिल्ट टैलेंट्स मिले। वेल्थ रोलिंग इन लेवल 1, हर दिन उसके गोल्ड कॉइन्स 1% बढ़ेंगे। पेनी पिंचर लेवल 1, मरने पर कोई गोल्ड या आइटम नहीं गिरेगा। एक्स्ट्रॉर्डिनरी लक लेवल 1, धन के साथ भाग्य भी मिलेगा। अनमैच्ड चार्म लेवल 1, उदारता से उसका आकर्षण 50 बढ़ जाएगा। पावर ऑफ वेल्थ गॉड लेवल 1, हर 10 लाख गोल्ड खर्च करने पर एक रैंडम एट्रीब्यूट पॉइंट मिलेगा, अधिकतम 100 पॉइंट प्रतिदिन। इतने सारे टैलेंट्स देखकर ये शाओ हैरान रह गया। तभी मेंढक ने बताया कि इनमें से कोई भी टैलेंट उसे अकल्पनीय संपत्ति दिला सकता है। जब याई शाओ ने वेल्थ रोलिंग इन का असर देखा तो वह चौंक गया। उसे एहसास हुआ कि उसके पास अभी 2.2 अरब गोल्ड हैं, जिससे उसे हर दिन 2.2 करोड़ अतिरिक्त गोल्ड मिलेंगे। पावर ऑफ द वेल्थ गॉड की वजह से ये हर दिन 22 मुफ्त एट्रीब्यूट पॉइंट्स में बदल जाएंगे। उसने जल्दी ही निष्कर्ष निकाला कि यह गॉड ऑफ वेल्थ क्लास वाकई ओवरपावर्ड है। अपनी पिछली जिंदगी में उसने अपनी सारी दौलत किन यनरान के ऊपर खर्च कर दी थी, लेकिन इस जीवन में गॉड ऑफ वेल्थ के रूप में वह दुनिया को पैसे की असली ताकत दिखाने के लिए दृढ़ था। इस गोल्डन फिंगर के साथ उसे ताकतवर बनने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये शाओ तुरंत न्यूबी विलेज में स्पॉन हुआ। उसने देखा कि वहां ज्यादा खिलाड़ी नहीं हैं, जो जल्दी लेवल अप करने का एकदम सही मौका था। हालांकि बीस्ट टेमर के रूप में शुरुआत करना बाकी क्लासेस की तुलना में कई गुना मुश्किल था। शुरुआती चरण में वह ताकतवर जानवरों को वश में नहीं कर सकता था, इसलिए उसे एक अच्छी रणनीति चाहिए थी। मेंढक ने उसे लापरवाही से बीस्ट टेमर चुनने के लिए डांटा, यह याद दिलाते हुए कि उसके पास ढंग का हथियार भी नहीं है।
लेकिन ये स्याओ ने जिद की कि मेंढक समझ नहीं सकता। बीस्ट टेमर क्लास में अगर सही तरह से मेहनत की जाए तो सबसे ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। जैसे ही वह अपनी स्टेटस विंडो देख रहा था, उसने अपने पीछे शोर सुना। मुड़कर देखा तो लेवल 5 के गोब्लिन वॉरियर्स का एक झुंड उसकी ओर दौड़ रहा था। उसके पास कोई हथियार नहीं था, जिससे वह पूरी तरह से कमजोर स्थिति में था। मेंढक घबराकर चिल्लाया कि जान बचाकर भागो, और ये ज्याओ बिना देर किए मेंढक को लेकर भाग पड़ा। वे किसी तरह गॉब्लिन से बचते हुए मुख्य शहर तक पहुंच गए। ये ज्याओ को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने पहले कभी ऐसी बेइज्जती नहीं झेली थी। दूसरे खिलाड़ी जो उसके बीस्ट टेमर क्लास को देख रहे थे, उसे दया की नजर से देख रहे थे। कुछ तो उसका मजाक भी उड़ा रहे थे कि वह एक मेंढक पाल रहा है। गुस्से में मेंढक ने ये श्याओ को शहर में जाकर कोई 20 टेगो खरीदने और अच्छा जानवर पालने को कहा। लेकिन ये ज्याओ साधारण जानवर से संतुष्ट नहीं था। हैरान मेंढक ने पूछा कि फिर वह किस तरह का जानवर चाहता है। ये ज्याओ ने बताया कि उसे एक छुपे हुए डंजन के बारे में पता है, जहां ड्रैगन के घोंसले में एक गॉड लेवल बीस्ट एग है। इसके बाद आईए श्याओ सुप्रीम हॉल गया, ताकि वह भाड़े के सैनिकों को हायर कर सके जो उसे डंजन में ले जा सकें और उसके भविष्य का लीजेंडरी साथी दिला सकें। मेंढक हैरान रह गया कि ये ज्याओ लेवल 1 पर ही सुप्रीम हॉल जा रहा है। आमतौर पर यहां लेवल से ऊपर के खिलाड़ी ही गार्ड हायर कर सकते हैं। मेंढक की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए ये स्याओ अंदर चला गया, लेकिन उसे एक लेवल 88 के ग्रैंड आर्कमेज ने रोक लिया। आर्कमेज ने कहा कि यह जगह लो लेवल खिलाड़ियों के लिए नहीं है, और विनम्रता से ये श्याओ को सलाह दी कि वह ताकतवर बनकर और सिटी लॉर्ड की सिफारिशी चिट्ठी लेकर ही वापस आए। ये श्याओ ने माना कि उसके पास चिट्ठी नहीं है, तो आर्कमेज ने उसे जाने को कहा, यह बताते हुए कि सुप्रीम हॉल साम्राज्य का गौरव है और उसके जैसे किसी के लिए नहीं है। तभी आइए श्याओ ने कहा कि उसने सुना है कि आर्कमेज ने हाल ही में कुछ खो दिया है और वह उसे लौटाने आया, जेडाई। आर्कमेज को शक हुआ और उसने कहा कि उसने कुछ नहीं खोया, और ये ज्याओ से झूठ न बोलने को कहा। जवाब में ये ज्याओ ने कुछ गोल्ड कॉइन्स जमीन पर फेंक दिए और आर्कमेज से ध्यान से देखने को कहा। यही वे खोए हुए सिक्के हैं। आर्कमेज की आंखों में चमक आ गई। उसने जल्दी से गोल्ड कॉइन्स उठा लिए और ये ज्याओ के प्रति उसका व्यवहार एकदम बदल गया। अब उसने ये ज्याओ को ऊपर की मंजिल पर वॉर गॉड पैविलियन के वीआईपी रूम में ले जाकर सम्मान के साथ बैठाया। ये ज्याओ मुस्कुराए बिना नहीं रह सका कि पैसे से किसी का व्यवहार कितनी जल्दी बदल सकता है। उसने आर्कमेज को छेड़ते हुए कहा कि उसे उसकी पहले वाली सख्ती पसंद आई। जवाब में आर्कमेज ने भरोसा दिलाया कि अब वह जब चाहे आ सकता है। मेंढक भी मान गया कि पैसे से दरवाजे खुल जाते हैं। अंदर जाकर याओ ने सुप्रीम हॉल के शक्तिशाली ऑनर नाइट गोलम्स की कतार देखी, कुछ लेवल 80 के, कुछ लेवल 100 के। मेंढक को भी मानना पड़ा कि सुप्रीम हॉल वाकई अपनी प्रतिष्ठा के लायक है। जो भी खिलाड़ी लेवल 100 का गार्ड हायर कर ले, वह न्यूबी विलेज में राज कर सकता है। लेकिन ये सभी साधारण गोलम्स ईश्याओ को पसंद नहीं आए। वह खुद को इन सब से ऊपर मानता था। तभी एक बर्सर्क ब्लड वॉरियर उसके पास आया और पूछा कि उसे अंदर किसने आने दिया। ये श्याओ ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए जवाब दिया कि वह एक डिवाइन लेवल के गोलम गार्जियन को किराए पर लेना चाहता है। बर्सर्क ब्लड वॉरियर ने उसका मजाक उड़ाते हुए बताया कि डिवाइन लेवल के गोलम्स बेहद दुर्लभ होते हैं और आमतौर पर रेंट पर नहीं मिलते। इसके अलावा आई शो की मौजूदा स्टैट्स को देखकर तो लेवल 80 का गार्जियन भी उसके लिए काफी से ज्यादा है। उसे शक था कि ये श्याओ डिवाइन लेवल के कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा उठा भी सकता है या नहीं। तभी याओ ने घोषणा की कि वह एक दिन के लिए 1 अरब गोल्ड वन देने को तैयार है। यह सुनकर बर्सर्क ब्लड वॉरियर चुप हो गया। उसका व्यवहार तुरंत बदल गया। अब वह थोड़ा नरम पड़ गया और धीमे स्वर में बोला कि यह पूरी तरह असंभव भी नहीं है। आखिरकार नियम भी इंसानों ने ही बनाए हैं। संयोग से वह एक डिवाइन लेवल स्पेलकास्टर को जानता था जो शायद मदद करने के लिए तैयार हो जाए। ये श्याओ को याद था कि डिवाइन लेवल स्पेलकास्टर्स बेहद बहुमुखी होते हैं। वे सुरक्षा, रक्षा और आक्रमण सब कुछ कर सकते हैं। ऐसे ताकतवर साथी को शुरुआत में ही साथ लेना बहुत बड़ा फायदा था। उसने बर्सर्क ब्लड वॉरियर का प्रस्ताव बिना झिझक स्वीकार कर लिया। बर्सर्क ब्लड वॉरियर ने याद दिलाया कि वह डिवाइन लेवल स्पेलकास्टर को कभी भी बुला सकता है, लेकिन पहले 1 अरब गोल्ड प्रतिदिन की दर से पेमेंट की डिटेल्स तय करनी होंगी। ये शॉ ने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का प्रस्ताव रखा और जब भी जरूरत हो पेमेंट देने के लिए राजी हो गया। बर्सर्क ब्लड वॉरियर ने स्वीकार कर लिया
और कहा कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होगा स्पेलकास्टर को तुरंत बुला लिया जाएगा। ये श्याओ उत्साहित था। उसके पास करने के लिए बहुत कुछ था और वह जल्दी शुरू करना चाहता था। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हुआ, एक सुंदर महिला मैज अचानक ये श्याओ के पीछे टेलीपोर्ट हो गई। उसका नाम था डोलोरेस, एक डिवाइन लेवल स्पेलकास्टर। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार वह अगले 24 घंटे तक यही स्याओ के आदेशों का पालन करेगी। जिज्ञासु डोलोरेस ने पूछा कि उसे किस मुश्किल काम के लिए बुलाया गया है। थोड़ी झिझक के साथ ये जियाओ ने बताया कि उसने उसे एक बेहद चुनौतीपूर्ण मिशन के लिए हायर किया है। लेकिन डोलोरेस को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उसे लगा न्यूबी विलेज में कोई वाकई मुश्किल डंजन है ही नहीं। उसने कहा कि गोब्लिन किंग और उसके पूरे परिवार को भी वह एक झटके में उड़ा सकती है। ये श्याओ ने और समझाने का समय बर्बाद न करते हुए उसे तुरंत साथ चलने को कहा। दोनों एक मॉन्स्टर हंटिंग एरिया की ओर बढ़ गए। वहां पहुंचते ही डोलोरेस ने एक विशाल फायरवॉल स्पेल कास्ट किया, जिससे गोब्लिन एलीट वॉरियर्स कुछ ही सेकंड में राख हो गए। ये श्याओ उसका डैमेज देखकर दंग रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके डैमेज नंबर फोन नंबर जितने बड़े हों। आसपास के अन्य खिलाड़ी भी हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि ये सियाओ के साथ एक स्पेलकास्टर है जो जबरदस्त डैमेज कर रही है। कुछ को लगा कि शायद वह हैकिंग कर रहा है, लेकिन जल्दी ही उन्होंने विचार छोड़ दिया। अभी तक गेम के लिए कोई चीट्स मौजूद नहीं थे। एकमात्र तर्क संगत वजह यही थी कि उसने कोई बेहद हाई लेवल एनपीसी स्पेलकास्टर हायर किया है। डोलोरेस की जबरदस्त फायर पावर की वजह से याओ का लेवल तेजी से बढ़ गया। वह जल्दी ही लेवल 10 पर पहुंच गया, जिससे उसे 10 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले। साथ ही वह अपने न्यूबी विलेज नंबर 9527 में लेवल 10 तक पहुंचने वाला पहला खिलाड़ी बन गया, जिससे उसे 10 बोनस एट्रीब्यूट पॉइंट्स और मिल गए। इससे भी बड़ी बात, वह दुनिया भर में लेवल 10 तक पहुंचने वाला पहला खिलाड़ी बन गया, जिससे उसे 50 अतिरिक्त एट्रीब्यूट पॉइंट्स और स्पीड एसेंडर नामक स्पेशल टाइटल मिला। मेंढक आई श्याओ की इतनी तेज प्रगति देखकर दंग रह गया। ज्यादातर खिलाड़ी अभी लेवल 5 से भी नीचे थे और ये श्याओ ने महज आधे दिन में लेवल 10 छू लिया था। इसी दौरान सिस्टम ने एक वर्ल्ड वाइड अनाउंसमेंट किया। प्लेयर नाइट सौरो लेवल 10 पर पहुंच गया है। लेवल लीडर बोर्ड अनलॉक हो गया है। बाकी खिलाड़ी हैरान थे कि कोई इतनी जल्दी लेवल कैसे बढ़ा सकता है। कुछ ने सोचा कि शायद वह कोई गेम मास्टर है, लेकिन ये जियाओ को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे पता था कि जब अपोकालिप्स हकीकत से जुड़ेगा, तब सब जान जाएंगे कि असली देवता वही है। अपने नए लेवल, बोनस एट्रीब्यूट पॉइंट्स और गॉड ऑफ वेल्थ की शक्ति से 1 अरब गोल्ड खर्च करने पर मिले 100 पॉइंट्स के साथ ये जाओ ने तय किया कि अब वह अपने असली लक्ष्य की ओर बढ़ेगा। लंबी यात्रा के बाद आखिरकार मेंढक ने पूछा, हमें छुपे हुए डंजन तक पहुंचने में और कितना समय लगेगा? ये शाओ ने उसे आश्वस्त किया कि वे पहले ही पहुंच चुके हैं। मुस्कुराते हुए उसने आगे इशारा किया, ड्रैगन की मांद में आपका स्वागत है। इसी दौरान गेम के एक और हिस्से में एक खिलाड़ी जो अभी सिर्फ लेवल 3 पर था, लॉगिन करते ही लगातार एलीट मॉन्स्टर्स का शिकार कर रहा था। इतनी मेहनत के बावजूद वह मुश्किल से लेवल 3 तक ही पहुंच पाया था, जबकि कोई और पहले ही लेवल 10 तक पहुंच चुका था। क्या गेम में कोई चीट या एक्सप्लॉइट है? उसने सोचा। उसने पहले कभी नाइट सौरो के बारे में नहीं सुना था, लेकिन यह खबर उसे रोमांचित और उत्साहित कर गई। इसका मतलब था कि मुकाबले के लायक कोई ताकतवर प्रतिद्वंदी मौजूद है।